उन्होंने काट के निकाला है। ओहो, यहाँ से पेट काट के मरने के बाद सी सेक्शन से भी करा। जब उन्होंने बोला इसको लेके जाओ, अब ये नहीं सीरियस है, इसको लेके जाओ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमने मना कर दिया। मना करने के बाद वो बॉडी को ऐसे ही छोड़ के, ये नहीं बताया बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया, और बॉडी को ऐसे ही छोड़ के उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं, स्टिचिंग भी नहीं की पूरी, उस पे टेप मार के और ऐसे ही छोड़ के भाग गए। लगाई गई, बचाने के प्रयास किए गए। ऑक्सीजन जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कैसे लगेगी? अच्छा जी, आप खुद बताओ, ओटी में पहले होता है सब कुछ। जब 2 बेटियों से पहले जब लड़का हुआ था तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई पीछा आपने खरखोदा में भी एक मामला देखा था, निजी हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों को बुरी दूर था। इस वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि देखो 4 बेटियों के सिर से जो है माँ का साया जो है उठ गया है, और एक पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया। ताई दादी हाँपनी सारी यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे भाई कैसे ये हुआ, क्योंकि देखो डिलीवरी ये नहीं थी कि पहली डिलीवरी थी जो राम राम बे राम राम जी। हर एक स्त्रियाँ मतलब कि बात हुई सी जिस कारण आप इतना कल हंगामा भी, पूरा शीशे भी तोड़े गए हैं और रोड भी जाम किया गया है, ऐसा आरोप जो है लगा रहे हैं लोग कि प्रशासन भी आया मौके पे, इनने शीशे तोड़े। कितनी सच्चाई इन बातों में? हमने कुछ नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, हम बिल्कुल शांत थे, और जो भी कुछ हुआ है सब प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर ने पहले हमें आश्वासन दिया कि जब हमें सरकारी मेडिकल में ये लगा कि हमारी पेशेंट को सुविधा नहीं मिलेगी अब, तो हमने प्राइवेट में एडमिट किया। अच्छा जी। उन्होंने पहले ही हमें अच्छी तरह से बताया कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा और वो मरीज माँ बेटा दोनों सब कुछ ठीक है, बच्चा भी है, नॉर्मल होगा। और पहला बच्चा नहीं था कि हमें कोई दिक्कत आए, पहले 5 बच्चे और हैं उसको, सभी नॉर्मल डिलीवरी है उसकी। वे हमें ऐसे ही झूठ बोल बोल के गुमराह करते रहे। हमने 30 तारीख को 6:30 बजे एडमिट किया था उसको। और एक बड़ा आरोप और लगा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो अपना व्यू रख रहे हैं कि उसको दौरा पड़े। क्या दौरा जैसे नहीं, उसको ऐसी कोई भी शिकायत नहीं थी, कभी कोई दौरा नहीं पड़ा। थोड़ी देर पहले हमें ये नहीं पता उसको ओटी में कब लेके गई। अच्छा जी। हमसे नहीं पूछा, ओटी में जाने से पहले उसके परिवार से पूछा जाता है। कपड़े भी लेते हैं बच्चे के लिए, जो भी सब कुछ लेते हैं, ना ही उन्होंने हमसे पूछा, ना ही हमारे से साइन करवाए। वे अंदर के अंदर उसको ओटी में लेके गए हैं। सबके शरीर से चूड़ियां हैं, कंगन, जो भी कुछ है निकलवाया जाता है, उसमें से सब कुछ उसके शरीर पे ऐसे ही है। और उन्होंने, हमें नहीं पता वो कब गुजरी है, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। और जब वो बिल्कुल जा चुकी थी तब उन्होंने बोला है कि आपकी पेशेंट सीरियस है। अच्छा जी। और बच्चे को उन्होंने काट के निकाला है, ओहो, यहाँ से पेट काट के मरने के बाद। सी सेक्शन से भी करा। जब उन्होंने बोला इसको लेके जाओ, अब ये नहीं सीरियस है, इसको लेके जाओ, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, हमने मना कर दिया। मना करने के बाद वो बॉडी को ऐसे ही छोड़ के, ये नहीं बताया बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया, और बॉडी को ऐसे ही छोड़ के उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं, स्टिचिंग भी नहीं की पूरी, उस पे टेप मार के और ऐसे ही छोड़ के भाग गए। और ब्लड ऐसे बह रहा है, आपने देखा होगा भी। ऐसा भी तो उसका बाण कि वो बेहोश होगी और ज्यादा कटिंग या ब्लीडिंग नहीं, अब मैंने उसके कटिंग और ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत होगी। मैं पहले मरी वो, उसके बाद बच्चा निकाला उन्होंने। वहाँ तक एक बूंद भी खून की नहीं थी। अच्छा जी। एक बूंद भी नहीं थी, नीचे कुछ भी नहीं था। जब मैं अंदर गई थी उस टाइम वो मर चुकी थी। उसके बाद जब ये छोड़ के भागे हैं तब ब्लीडिंग हुई है उसको। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही हमें ये बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वे अंदर की अंदर वहाँ से गुम हो गए, हमें नहीं पता मौत का कोई कारण सामने आया कि कैसे? डॉक्टरों की लापरवाही है, पूरे स्टाफ की लापरवाही है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था ओटी में, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगी तब तो ऑक्सीजन आ रही है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी खबर छपने में आ रहा है कि ऑक्सीजन लगाई गई, बचाने के प्रयास किए गए। ऑक्सीजन जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कैसे लगेगी? अच्छा जी। आप खुद बताओ, ओटी में पहले होता सब कुछ, जब ऑक्सीजन बाद में आ रही है तो कैसे लगेगी वो? जब वो खत्म होली तो कैसे ऑक्सीजन आएगी? क्या करेगी, उसका क्या फायदा है?
अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत बड़ा दुख है और सिर्फ ये दुख आपके परिवार का नहीं, पूरा मोहल्ला यहाँ बैठा है आज। अच्छा, सबसे पहले हम लेके जाते हैं सरकारी में या अपने जो भी अपने हॉस्पिटल है सिविल में, तो अगर सुविधाएं सारी सिविल में, क्या किसी को जाने की जरूरत पड़े प्राइवेट में? हम सरकारी में हम पहले लेके गए 2 दिन पहले, 2 दिन वहाँ पे रखा उन्होंने। दूसरे दिन 30 तारीख को उन्होंने शाम को बोला, जो डॉक्टर थी, डॉक्टर अच्छी थी, मैंने ये नहीं कहा सरकारी में उन्होंने अभी केयर नहीं की, ठीक था जब तक था ठीक था। उन्होंने बोला शाम को अभी हम 4 घंटे बाद इसको रेफर कर देंगे। अच्छा जी। आप ये देखो शाम को 6 बजे और वो 10 बजे रेफर करेंगे। कहाँ रेफर करोगे? पीजीआई रोहतक। हाँ रोहतक। अच्छा, जब 2 बेटियों से पहले जब लड़का हुआ था तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अच्छा जी। सरकारी वालों ने ऐसे ही किया था। हम रात को 2 बजे उसको वहाँ से लेके भागे थे। अच्छा मैडम, एक बात और कहना चाहूंगी, बीच में थोड़ा सा रोकूंगी, माफी चाहती हूँ। मान लीजिए ऐसे रेफर ये कर रहे हैं और डिलीवरी किसी के रास्ते में जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनने इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली। ये नहीं सोचते, वो बस बोलते हैं हम एम्बुलेंस कर देंगे, आप लेके जाओ। अच्छा जी। रास्ते में कुछ होता है वो हमारे ऊपर है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। यही तो सोच के इस वजह लेके गए कि रास्ते में कुछ ना हो जाए। इस बार हम सरकारी में पीजीआई में लेके गए थे, हमारा लड़का हुआ था, वो नहीं रहा, तो अब की बार हमने सोचा हम इसको प्राइवेट में एडमिट करते हैं, चाहे हमारा बजट हो या ना हो, हम पैसे लगाएंगे, हमारा इंसान बचना चाहिए। भाई एक बार न्यू कहूंगी, पीछे देखो, दिखाइयो देखो, ऐसे गणे टाटा बिरला अंबानी नहीं है ये कि बड़े बड़े उसमें हॉस्पिटल में ये अपने बच्चों को जो है जन्म करवाएं। इनको तो मजबूरी है। ये कह रहे हैं कि हमने जब अपना बेटा खोया था लास्ट टाइम, उस डर के मारे हमने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जो है सोची है। आप देख सको हो 10-10, 15-15 रुपए के चीलम और ये सारे खिलौने बनाकर जब ये कहीं 2 पैसे कमावा है। मिट्टी भी आज मोल की आवा है, पहले वाले टाइम और थे कुछ की मिट्टी फरी की होए कर दी, खुद बना ले कर दे। आज तो मिट्टी तक जो है खोद कर लेनी पड़ा, वो भी पैसों से लेनी पड़ा है, और तब कहीं 10 पैसे बचते हैं। और 4-4 बेटियां हैं, और फिर भी इंसान ये सोचता है कि मेरा वंश आगे चलेगा, मैं मतलब बजट भी अपना देख लूंगा, प्राइवेट में लेके जाऊं। प्राइवेट में मैडम आप लेके गए, हमने ये सोचा था हमारी पेशेंट बच जाएगी, हम प्राइवेट में लेके जाएं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, नॉर्मल डिलीवरी है, पहले 5 हो चुके हैं, तो अब ये भी आराम से होगा, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। वगैरह ठीक था उस टाइम बिल्कुल ठीक था। और उन्होंने 2 घंटे का नाम लेके पूरी रात निकल गई। हमने सोचा कोई बात नहीं, भगवान के हाथ में हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर मैं रात से उसको पूछने लगी, जब वो टाइम हो गया मैं उनसे बोलने लगी, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताओ, हम कहीं भी लेके जाए, चाहे हम पीजीआई लेके जाए या प्राइवेट दूसरे में लेके जाए। वो हमने ऐसे ही कहते रहे, नहीं मैडम ठीक है, अभी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसकी कंडीशन खराब हुई है, उससे थोड़ी देर पहले हमने उससे बिल्कुल बात की है अच्छी तरह, अपने आप बैठी है वो, चाय नाश्ता करवाया उसको। उसके बाद 1:30 बजे के 2 बजे के बाद हमें नहीं पता वो कैसे अंदर लेके गए उसको। उसके बाद हमने उससे बात नहीं की, आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी। मैं उसकी जेठानी हूँ, उसकी बहन हूँ। हाँ।